औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास का ये जो सबक है ड्रामा, तो ये हमारे सिलेबस में हमारे निसाब में है। तो इसके बाद एक शौकत थानवी का ड्रामा, लॉटरी का टिकट। तो इससे पहले हम ड्रामा के बारे में पढ़ेंगे, ड्रामा क्या है, ड्रामा और इसकी तारीफ के बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी हासिल करेंगे। ड्रामा जो है ये एक यूनानी यानी ग्रीक यूनानी वर्ड है, यूनानी लफ्ज़ है। ये यूनानी लफ्ज़ ड्रा से मुश्तक है, यानी ड्रा से निकला है, DRAW, डाल रा वाव, ड्रा। ये ड्रा से मुश्तक है, यानी ड्रा से निकला है, जिसके माने हैं अमल या एक्शन, यानी कुछ करना, अमल या एक्शन, यानी जिसको हम आम माने में कहेंगे कि कुछ करना, कुछ करने की बात। हर ज़ुबान और हर मुल्क की तारीख के मुताबिक ड्रामा इंसानी ज़िंदगी की अमली तस्वीर है। इंसानी ज़िंदगी की जो अमली तस्वीर है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, वो है ड्रामा। ड्रामा की इब्तिदा नक्काली से हुई है, यानी कि नक्काली करना, ड्रामा से इसकी इब्तिदा हुई है, नक्काली से हुई है। ड्रामा ने हिंदुस्तान और यूनान में आंखें खोली है। सबसे पहले जो ड्रामा लिखे गए वो या तो हिंदुस्तान में लिखे गए और या तो यूनान में लिखे गए। यूनान उस वक़्त दुनिया का मशहूर मुल्क था, यानी कि वो एक सुपर पावर भी रहा है। और इन ममालिक में इसके उसूल भी सबसे पहले वज़ा किए गए हैं, यानी कि ड्रामा के उसूल क्या होनी चाहिए, ये पहले मुरतब किए गए इन्हीं दो मुल्कों में, या तो हिंदुस्तान में या तो यूनान में। भारतमनी ने हिंदुस्तान में, अरस्तो ने यूनान में इसके मसाइल पर गौर किया है। चूँकि हिंदुस्तान में जो ड्रामा की इब्तिदा की है वो भारतमनी ने की है और यूनान में अरस्तो ने की है। तो इन्हीं दो ड्रामा निगारों ने इसके उसूल भी मुरतब किए हैं। भारतमनी लिबास, आवाज़, जिस्मानी अज़ा के रक्स, हरकत और मूसीकी को ड्रामा के लाजमी अज़ा बताते हैं, यानी कि जिसको हम अज़ाई तरकीबी कहते हैं, वो ड्रामा के हिस्से जो होते हैं। इसमें भारतमनी कहता है कि लिबास यानी ड्रेस जिसको हम कहते हैं, आवाज़, क्योंकि आवाज़ के बगैर हम ड्रामा तो नहीं कर सकते हैं। जिस्मानी अज़ा की हरकत, यानी उसकी जिसको हम कहते हैं आर्ट, ये जिस्मानी अज़ा की हरकत यानी मोमेंट, रक्स और यानी कि वो डांस वगैरह, और मूसीकी म्यूज़िक, उसको ड्रामा के अज़ा बता रहे हैं। कौन? भारतमनी। इनके मुताबिक ड्रामा में नाज़रीन के दिलों में एक खास कैफियत पैदा होती है, जिसे वो रस कहते हैं। इंसान के अंदर जो एक कैफियत पैदा होती है इस ड्रामा के नाजरीन में, यानी ड्रामा एक दिलचस्पी जो दिलों में पैदा होती है, जिसको हिंदी में ये रस कहते हैं और इंग्लिश में इसको कैथारसिस कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको कैथारसिस कहते हैं और उर्दू में इसके लिए एक, हिंदी में एक लफ्ज़ है रस, तो यानी कि अंदरून की सफाई। अरस्तो ने ड्रामा के लिए 5 अज़ाई तरकीबें मुरतब किए हैं, वज़ा किए हैं। अरस्तो ने, जहाँ भारतमनी ने लिबास, आवाज़, जिस्मानी अज़ा की हरकत, रक्स और मूसीकी को इसके लाजमी जुज़ करार दिए हैं, वहीं अरस्तो ने इसके लिए 5 अज़ाई तरकीबें बताई है। एक तो किस्सा है, तो किरदार है, मरकज़ी ख्याल है, मुकालमा है और मूसीकी है। मूसीकी, मुकालमा यानी गुफ्तगू दो किरदारों के दरमियान, मरकज़ी ख्याल एक सेंट्रल आइडिया होना चाहिए था, और दूसरा किरदार तो होने चाहिए जो बात करेंगे, और किस्सा, एक किस्सा होना चाहिए, यानी ड्रामे की बुनियाद तो किस्से से शुरू होती है। क्योंकि ये अफसानवी चीज़ है, इसलिए इसकी जो बुनियादी चीज़ है वो किस्सा है, किस्से से किरदार से मरकज़ी ख्याल से मुकालमा और मूसीकी, ये 5 जुज़ अरस्तो ने इससे लिए वज़ा किए हैं। लेकिन साथ ही वो स्टेज की आराइश को ड्रामा के लिए ज़रूरी करार देते हैं। इसके अलावा वो ड्रामा स्टेज, यानी कि स्टेज की ज़ेबाइश, आराइश, उसकी वो खूबसूरत बनाना, अरस्तो ड्रामा को अमल की नकल कहते हैं, यानी इंसानी ज़िंदगी अमल है और इसकी नकल है वो ड्रामा है। उनके मुताबिक ड्रामा ज़िंदगी की ऐसी नकल है जो अदाकारों के ज़रिए देखने वालों के सामने पेश की जाती है, जो बिल्कुल असली और सच्ची मालूम होती है। ये ऐसी नकल है जो अदाकारों के ज़रिए की जाती है, यानी देखने वालों के सामने पेश की जाती है, बिल्कुल असल और सच्ची मालूम होती है। यानी ये अदाकारी इस तरह की जाती है जैसे लग रहा है कि ये सच्ची कहानी, सच्ची ज़िंदगी मालूम होनी चाहिए, कि ड्रामा इस तरह होना चाहिए। बाकी अगले लेसन में। शुक्रिया।